हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की इकाई 6 का रेखीय समीकरण का अभ्यास 6C के चैप्टर। तो चलिए मैं आपको बहुत ही आसान और सरल तरीका बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब आपको क्वेश्चन बहुत कठिन लग रहा होगा कि इसमें माँ पुत्र की आयु वगैरह वगैरह ये सब दिया गया। तो आपको काम क्या करना है, आप पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्या आपको करना है, आप सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। देखिए आप ध्यान से सुनिए, माँ की आयु यानी माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए ना तो आप आंसर आराम से निकाल देंगे। ठीक, तो देखिए माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। यानी जो उसका पुत्र है, मान लीजिए पुत्र x है, तो माँ कितनी हो जाएगी, पुत्र की 5 गुनी यानी कि 5x हो जाएगी। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि जो माँ है वो अपने पुत्र से 8 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाएगी, आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम पहले पुत्र की आयु मानेंगे। तो हम लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु, हमें बताना है तो वर्तमान आयु मानेंगे। माना पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हम मान लेते हैं कितना, x वर्ष। यानी कि पुत्र आज जो कितने वर्ष का है वर्तमान में, x वर्ष का है। ठीक, तो फिर उसके बाद लिखेंगे माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु। तो देखिए माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो पुत्र x अगर है तो माता कितना हो जाएगी, x के 5 गुना कितना, 5x हो जाएगा। तो हो जाएगा 5x वर्ष। उसके बाद आप यहाँ ध्यान दीजिए, फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 8 वर्ष बाद या 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 वर्ष पश्चात। 8 वर्ष पश्चात हम पहले लिखेंगे किसकी आयु, पुत्र की आयु। 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु। तो देखिए अगर आज पुत्र x वर्ष का है, आज x वर्ष का है, तो आज से 8 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 8 वर्ष का। उसके बाद अब आज लिखेंगे, फिर उसके बाद 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु। तो माता अगर आज 5x की है, आज माता 5x वर्ष की है, तो आज से 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएंगी, 5x प्लस 8 वर्ष की। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो हम एक तरफ लिख लेते हैं माता की आयु और एक तरफ लिख लेते हैं किसकी, पुत्र की आयु। तो यहाँ फिर से आप क्वेश्चन समझिए, 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से, माँ पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो हम पुत्र की आयु में 3 से क्या करा देंगे, गुणा। तो ये देखिए हो जाएगा क्या, 5x प्लस 8 इक्वल टू, देखिए 3 का गुणा करेंगे 3x और प्लस 3 8 24। अब हम चर को एक तरफ रखेंगे और अचर को एक तरफ। तो हो जाएगा 5x, देखिए इधर आएगा 3x आएगा, इधर प्लस में तो इधर हो जाएगा -3x इक्वल टू 24। देखिए प्लस 8 है तो इधर भेजेंगे -8 हो जाएगा। तो 5x से 3x घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 24 से 8 जाएगा 16। तो x बराबर 16/2 कट गया। तो x बराबर 2 8 16। यानी जो पुत्र इस समय है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है, 8 वर्ष। अब हम यहाँ लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हमने कितना माना था, x वर्ष माना था। तो x इक्वल टू कितना, x का मान कितना है, 8 वर्ष। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु। तो माँ की वर्तमान आयु हमने कितना माना था, 5x। तो हो जाएगा 5x इक्वल टू, देखिए 5x का मान कितना है, 8। तो यहाँ रखेंगे 8, तो 8 5 40। तो यहाँ देखिए पुत्र कितने वर्ष का है, 8 वर्ष का है, और माँ कितने वर्ष की है, 40 वर्ष की है। ठीक, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यानी कि जो अब्दुल है वो इस समय अपने पिताजी से कितना वर्ष छोटा है, 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 वर्ष पहले पिता की उम्र अब्दुल की उम्र से 6 गुनी रही हो, तो अब्दुल की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। यानी कि इस समय अब्दुल कितने वर्ष का है, हमें ये बताना है। तो हम सबसे पहले पिता की उम्र मानेंगे। तो हम लिखेंगे माना पिता, पिता की वर्तमान उम्र हम मानेंगे, माना पिता की वर्तमान उम्र, उम्र या आयु आप कोई भी लिख सकते हैं, उम्र इक्वल टू कितना, x वर्ष मान लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे फिर अब्दुल
अब्दुल की वर्तमान उम्र। ठीक, ये देखिए पिताजी अगर x वर्ष के हैं तो अब्दुल कितना वर्ष छोटा है, 25 वर्ष छोटा है, तो हम पिताजी के उम्र से अब्दुल की उम्र में 25 वर्ष क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा x माइनस 25। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए फिर क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ लिखेंगे कितना, 10 वर्ष पूर्व, यानी कि 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले हम लिखेंगे किसकी आयु, पिता की आयु। 10 वर्ष पहले पिता की आयु। अब आप यहाँ समझिएगा, मान लीजिए पिताजी इस समय x वर्ष के हैं, इस समय x वर्ष के हैं, तो आज से 10 साल पहले कितने वर्ष के रहेंगे, x माइनस 10 वर्ष के। आप इसे ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए आप इस समय कितने, 15 वर्ष के हैं, तो आज से 10 साल पहले आप कितने वर्ष के रहे होंगे, 5 वर्ष के रहे होंगे। ठीक, उसी तरीके से है, तो x माइनस 10 वर्ष। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व अब्दुल, 10 वर्ष पूर्व अब्दुल की आयु या उम्र, आयु। तो देखिए इस समय अब्दुल कितने वर्ष का, x माइनस 25, तो आज से 10 वर्ष पहले इसमें से हम 10 और माइनस कर देंगे, तो माइनस 10 वर्ष हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं x, देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, 25 10 हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक, अब देखिए फिर क्वेश्चन कह रहा 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र से 6 गुनी रही हो। तो एक तरफ हम लिखते हैं पिता की उम्र और एक तरफ हम लिखते हैं पुत्र की उम्र। और देखिए ये क्या कह रहा है, पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी हो, यानी देखिए पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी हो। तो अब्दुल की उम्र की 6 गुनी हो, तो अब्दुल की उम्र में हम कितने, 6 से गुणा करा लिए। ठीक, तो ये हो गया x माइनस 10 इक्वल टू, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 6 5 30 के 0, हाथ लगा 3 6 3 18, और 18 और 3 कितना, 21, 210 हो गया। अब हम देखिए x को, एक काम कीजिए आप x को इधर भेजिए और 210 को है माइनस में इधर लाइए, प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस 210 है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 210, और यहाँ माइनस 10 है, ये हो गया 6x। ये देखिए प्लस है ना x, इधर भेजेंगे माइनस x हो जाएगा। तो 210 से 10 घटेगा 200 इक्वल टू, देखिए 6x से x घटाएंगे 5x, हम यहाँ लिख सकते हैं 5x इक्वल टू कितना, 200। आप इसको इधर 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 कहीं भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 200/5, तो x बराबर हो जाएगा, ये कटेगा 5 ये 5 20 हो जाएगा, x का मान 40। यानी जो अब्दुल की उम्र में बताना है, तो अब्दुल की वर्तमान आयु, अब्दुल की वर्तमान आयु इक्वल टू, देखिए अब्दुल की वर्तमान आयु हमने कितना माना था, x माइनस 25, तो देखिए x का मान कितना आया है 40, और माइनस कितना 25, तो 40 में से 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा 15। यानी जो अब्दुल है इस समय कितने वर्ष का है, 15 वर्ष का है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है, यानी जो माँ है वो इस समय पिताजी की उम्र से कितना कम है, 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले दोनों की उम्र का अनुपात 5:6 था, तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी हमें माँ की आयु बताना, यानी माँ इस समय कितने वर्ष की है ये बताना। ठीक, तो हम सबसे पहले पिता की उम्र मानेंगे, तो हम लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। तो फिर उसके बाद हम मानेंगे माँ की वर्तमान आयु। तो ये देखिए पिता, देखिए माँ की आयु या उम्र, माँ की आयु पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। यानी अगर पिताजी इस समय x वर्ष के हैं तो माताजी x माइनस कितनी वर्ष की होंगी, 5 वर्ष। पिताजी की उम्र से 5 वर्ष कम होंगी ना, तो पिताजी का उम्र x वर्ष था, तो -5 कर देंगे तो वो माताजी की आयु आ जाएगी, तो x -5 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर क्या कह रहा है, आप लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, फिर देखिए क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले, हम यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले दोनों की उम्र का अनुपात 5:6 था, तो हम पहले लिखेंगे 10 वर्ष पहले पिताजी की आयु, यानी पिता की आयु, 10 वर्ष पहले पिता की आयु। यदि पिताजी इस समय x वर्ष के हैं तो आज से 10 साल पहले कितने वर्ष के रहेंगे, x -10 वर्ष।
आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप इस समय 20 साल के हैं। कितने साल के? 20 साल के। तो आज से 10 साल पहले कितने रहे होंगे? आप 20 से 10 घटा दीजिए, तो 20 से 10 घटाएंगे कितना आएगा? 10 आएगा ना। तो ऐसे ही, ठीक। इस समय पिताजी x वर्ष के थे, तो आज से 10 साल पहले x माइनस 10 वर्ष के रहे होंगे, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे 10 वर्ष पहले किसकी आयु? माँ की आयु। 10 वर्ष पहले माँ की आयु। तो देखिए माँ इस समय है x माइनस 5 वर्ष की, तो आज से 10 साल पहले माइनस 10 कर दीजिए, और तो हो जाएगा, देखिए x हो गया माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका? माइनस का। तो 10 5 15 वर्ष, ठीक। अब ध्यान से आप यहाँ समझिए, 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का अनुपात 5:6 था। तो यानी माँ पहले 5:6, ये माँ है, ये पिताजी है, ठीक। तो हम माँ के सामने माँ को लिखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 15, और देखिए इसके सामने ये कहा गया पिताजी है x माइनस 10, ठीक। अब देखिए हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो इसका गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 6 x माइनस कितना? 15। इसका गुणा इधर करेंगे तो 5x माइनस कितना? 10। अब इसका गुणा करेंगे तो 6x माइनस 15 छक्का 90 इक्वल टू 5 का गुणा इसमें करेंगे 5x माइनस 5 दाई 50, इतना हुआ। अब देखिए हम 5x को इधर लाएंगे तो 6x, ये 5x इधर आएगा माइनस 5x इक्वल टू, अभी देखिए प्लस माइनस 90 ना, इधर भेजेंगे तो प्लस 90 और माइनस 50। तो ये देखिए 6 में से 5 गया, x हो गया इक्वल टू 90 से 50 गया, कितना हो गया? 40। यानी जिस समय जो पिताजी है वो कितने वर्ष के हैं? पिताजी 40 वर्ष के हैं, लेकिन हमें बताना किसकी आयु है? माँ की वर्तमान आयु बताना। तो हम यहाँ लिखेंगे माँ की वर्तमान आयु। माँ की वर्तमान आयु इस समय कितनी है? x माइनस 5। तो देखिए पिताजी का x का मान कितना है? 40 माइनस 5, तो हो जाएगा 35 वर्ष। यानी देखिए पिताजी अगर 40 वर्ष के रहे तो आज से देखिए 5 वर्ष कम है माताजी। तो पिताजी अगर 40 साल के हैं तो माताजी कितनी साल की है? 35 साल की है। तो हमारा चौथा और अंतिम क्वेश्चन है, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। यानी जो माया है इस समय अपने बच्चे 5 वर्ष के बच्चे से कितनी बड़ी है? 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि हमें बताना कि अब से कितने वर्ष बाद, यानी कि अब से कितने वर्ष बाद माया जो है अपने पुत्र की उम्र से कितनी? 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए बच्चे की उम्र कितनी है? 5 वर्ष। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चे की उम्र, बच्चे की उम्र कितनी है? 5 वर्ष। तो अब माया की उम्र कितनी है? माया की उम्र, आप यहाँ देखिए माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। पुत्र कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का पुत्र हो गया। और पुत्र से कितनी वर्ष बड़ी है? 20 वर्ष बड़ी है। तो प्लस कितना? 20 वर्ष इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा? 20 5 25 वर्ष, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए यहाँ हमसे कह रहा अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं अब से x वर्ष बाद माया की उम्र उसके बच्चे की उम्र की कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे माना x वर्ष पश्चात माया की उम्र उसके बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए एक तरफ हम लिखेंगे माया की उम्र और एक तरफ लिखेंगे बच्चे की उम्र। तो माया की उम्र कितनी है? 25। तो 25 प्लस कितनी हो जाएगी? माया आपसे देखिए x वर्ष बाद हो रही है ना 3 गुनी, तो 25 प्लस x इधर हो गया। और देखिए बच्चे की उम्र कितनी है? 5। तो बच्चा भी तो x वर्ष बढ़ेगा, तो 5 प्लस x। और देखिए कह रहा कितनी पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो रही है ना, तो बच्चे की उम्र में 3 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये देखिए हो जाएगा क्या? 25 प्लस x इक्वल टू 3 का गुणा करेंगे तो 3 5 15 प्लस 3 का गुणा इसमें करेंगे 3x। अब हम x को इधर भेजेंगे, 15 को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 15 इधर लाएंगे माइनस 15 इक्वल टू, ये देखिए हो गया 3x। ये देखिए प्लस x है, इधर भेजेंगे माइनस x हो जाएगा। अब ये देखिए 25 से 15 गया 10 इक्वल टू 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 2x। अब हम इसको इधर लिख लेंगे और इस वाले को इधर भेज देंगे 10। तो ये x बराबर हो जाएगा 10 और नीचे 2 आएगा, भाग हो जाएगा।
तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 5 आ गया। यानी कि अब यहाँ पे देखिए हमें क्या बताना क्या था, अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि माया की उम्र अब से 5 वर्ष पश्चात उसके पुत्र की उम्र की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः माया की उम्र 5 वर्ष पश्चात उसके बच्चे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, उम्र की 3 गुनी हो जाएगी।